क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट में हम कितने अलग-अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हैं? जी हाँ, 1, 2 नहीं पूरे 4 तरीके हैं। यानी जावास्क्रिप्ट में हम टोटल 4 तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। क्या है? सबसे पहला है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारे ब्राउज़र में प्रिंट करता है। दूसरा तरीका है विंडो डॉट अलर्ट जिसमें एक छोटा-सा पॉपअप मैसेज आता है मैसेज बॉक्स में अगर हमें कुछ प्रिंट कराना हो तो हम विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करते हैं। और तीसरा तरीका है कंसोल डॉट लॉग जो जनरली लॉग विंडो यानी कि एरर वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और चौथा तरीका इनर डॉट डॉट एचटीएमएल जो अगर हमारे वेब पेज के किसी एक छोटे से पार्ट में लाइक आप एक पैराग्राफ है या एक डिव आपने बना रखा है उसमें आपको कोई मैसेज देना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हम वहाँ इनर डॉट एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। तो मैंने बताया आपको 4 अलग-अलग तरीका डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहला तरीका, दूसरा विंडो डॉट अलर्ट, तीसरा तरीका कंसोल डॉट लॉग एंड चौथा तरीका इनर डॉट एचटीएमएल। हम इन चारों तरीके से प्रैक्टिकली प्रिंट करना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में। सो चलिए हम बिना समय बिताए कोडिंग वाले विंडो पे आते हैं और फटाफट इसकी कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फेवरेट एडिटर ओपन करते हैं। एडिटर यानी जहां आप कोड लिखते हो सकता है कि कोड आप नोटपैड में लिख रहे हो। मैं ओपन करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट। ये मेरा फेवरेट है। हो सकता है कि आपका फेवरेट नोटपैड हो, आपका फेवरेट वीएस कोड हो या कोई सा भी कोड एडिटर जहाँ पर हमें एक ही जैसा कोड लिखना होता है। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट मैंने ओपन किया है और मैं यहाँ पर सारी कोडिंग करूँगा जावास्क्रिप्ट का। फिलहाल मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है जावास्क्रिप्ट नाम से डेस्कटॉप पे, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी सारी फाइलें वहीं सेव कर सकूँ। तो फाइल मेनू में जाएँगे और फाइल मेनू में जाने के बाद देखो एक ऑप्शन है ओपन फ़ोल्डर, आप इधर क्लिक कर लो। अब आप यहाँ से डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पे आप अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लो। जैसे ये जावास्क्रिप्ट देखो फ़ोल्डर आ चुका है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ जावास्क्रिप्ट फ़ोल्डर देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। आपने क्या करना है सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल कर लेना है। तो एक नया फाइल बन गया बट ये ब्लैंक फाइल है, हमें इसे सेव करना होगा वेब पेज के रूप में और आपको पता है कि वेब पेज बनाने के लिए डॉट एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। तो मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया। आप देखो डेस्कटॉप के जावास्क्रिप्ट फ़ोल्डर में ही जा रहा है। मेरा फाइल है। मैं इसे डेमो डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव कर देता हूँ। डॉट एचटीएमएल आपको पता है देना मस्ट है। सो सेव कर लिया मैंने फाइल। अब मुझे एचटीएमएल की कोडिंग लिखनी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करता हूँ लेस देन एंड एचटीएमएल। देखो एचटीएमएल यहाँ सेलेक्ट होकर आ रहा है और यहाँ पर मैं कीबोर्ड से सिंपली टैब की टीएबी टैब की प्रेस कर दूंगा और मेरा टैब की प्रेस करते ही ये बहुत सारा कोड हमें लिखकर पहले ही दे दिया। इसमें से कुछ कोड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं उसे हटाता हूँ। ये फर्स्ट मेटा कैरसेट और व्यू पोर्ट हम इस 2 लाइन को हटाते हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव यानी हम इसके डिज़ाइन पे नहीं जा रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं। और टाइटल मैंने कहा हम सबसे पहले लर्न करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, तो टाइटल में मैं टाइटल देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है? या आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो। नाउ अब इसके बॉडी पार्ट में आते हैं और बॉडी पार्ट में हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट। आप देखो मैंने स्क्रिप्ट लिखा और पहले सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई। जो कोड आया उसमें टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप सिंपली स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट से भी लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं होना, आउटपुट आपका सेम आएगा। तो अब पहला तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने कहा, तो मैं यहाँ पर DOCU डॉक्यूमेंट देन डॉट राइट और मैंने इसमें लिखा जो मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो, इट शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट। सो मैंने सिंपली जावास्क्रिप्ट लिखा और लास्ट में सेमीकोलन, ये ऑप्शनल होता है, आप जावास्क्रिप्ट में दे भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अगर आप नहीं दिया तो कोई एरर नहीं है और दे भी दिया तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मैं फ़िलहाल जावास्क्रिप्ट में यहाँ लास्ट में सेमीकोलन लगाता हूँ और मैंने इसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब मुझे इसे ब्राउज़र में चेक करना है, टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद देखो ओपन इन ब्राउज़र का एक ऑप्शन आ रहा है, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और ये ब्राउज़र में ओपन हो गया और यहाँ जावास्क्रिप्ट देखो लिखा हुआ आ चुका है। सो ये एक तरीका था डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप कैसे प्रिंट करते हो। दूसरा तरीका हम अभी लर्न करेंगे, दूसरा तरीका सीखेंगे थ्रू अलर्ट। तो मैं वापस सबलाइम टेक्स्ट में जाता हूँ और मैं कोड में चेंज करता हूँ। मैं यहाँ मैसेज हर बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों लिख रहा हूँ, मैं सीधा यहाँ टाइटल में लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट
प्रिंट। तो अब मैंने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, मुझे प्रिंट करना है अलर्ट के थ्रू। तो सिंपली अलर्ट, स्पेलिंग ALERT, अलर्ट, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा मैंने लिख दिया क्या, जावा स्क्रिप्ट, राइट। मुझे ये प्रिंट कराना है। सेमीकोलन मैंने कहा ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। मैंने नहीं दिया और मैं इसे सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S मैंने सेव किया। फिर से मैंने राइट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउजर मैंने क्लिक किया और आप देखो ब्राउजर ओपन हो गया और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एक छोटे से पॉपअप में लिखा हुआ आ गया और यहाँ एक ओके बटन है जिसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये विंडो यहाँ से चला गया। तो विंडो चला गया। नाउ हम तीसरा तरीका सीखेंगे, दैट इज console.log। तो वापस हम फिर से सबलाइम टेक्स्ट में आते हैं और सबलाइम टेक्स्ट में अब हम यूज करेंगे console.log का। तो मैंने फिर से जो कोड लिखा है उसको हटाया और SOLE console देन डॉट लॉग का हम यूज करेंगे और अगेन इसमें मैंने लिखा लर्निंग जावास्क्रिप्ट। मैं इसे सेव करता हूँ, वापस राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर, मैंने ओपन कर लिया बट कोई आउटपुट तो आ ही नहीं रहा। तो हम यहाँ से कैसे आउटपुट चेक करेंगे, राइट क्लिक कर लो अपने ब्राउजर के ऊपर, देन देखो सबसे नीचे इंस्पेक्ट एलिमेंट है, इंस्पेक्ट है, आप इधर क्लिक कर लो। और जब आप इधर क्लिक करते हो तो यहाँ देखो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें कंसोल एक ऑप्शन है। कंसोल पे आप जैसे आते हो देखो यहाँ लर्निंग जावास्क्रिप्ट ये वाला चीज आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। मैंने ये console.log में लिखा था। तो ये तीसरा तरीका था console.log। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। तो हमने document.write भी देख लिया, हमने अलर्ट भी देख लिया और हमने console.log भी देख लिया। अब तीसरा तरीका हम सीख रहे हैं inner HTML, document.inner HTML। तो तीन तरीके सीख लिया है, पहला document.write, दूसरा अलर्ट और तीसरा console.log। सो अब हमारे पास बारी है inner HTML का, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल। इसका यूज कैसे करते हैं हम इसे सीखेंगे। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। तो पैराग्राफ जावास्क्रिप्ट टैग में नहीं लिखना, बॉडी टैग में मैंने यहाँ p टैग यूज किया, ठीक है। और p टैग में मैं इधर एक आईडी देता हूँ और आईडी का नाम मैंने सपोज लिख लिया txt, यानी एक आईडी बन गया txt, ठीक है। और मैंने स्टाइल भी दे लेता हूँ, स्टाइल हालांकि ना दूं, चलो स्टाइल नहीं देते, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बना लिया जिसकी आईडी टेक्स्ट है और अब console.log इसका काम खत्म है, मैं इसे हटाता हूं। हम यूज करेंगे सबसे पहले फिर से डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी हमने क्या दिया था, txt। देखो ये पैराग्राफ का आईडी मैंने txt दिया था, वो आईडी, देन डॉट इनर HTML now equal to again learning जावास्क्रिप्ट। सो कोड रेडी है, इसे भी Ctrl+S प्रेस करूंगा, ये सेव हो जाएगा। वापस फिर से राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर, और हम ब्राउजर में जाते हैं और देखो लर्निंग जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया और आपको पता है ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से आप पैराग्राफ ही क्यों, डेव या कुछ भी आईडी बनाकर आप उसके अंदर लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। हमने जावास्क्रिप्ट में 4 अलग-अलग तरीके सीखे, 4 अलग-अलग तरीका सीखा जो जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने का काम करता है। पहला document.write, दूसरा अलर्ट, गुड, और तीसरा console.log एंड चौथा document.getElementById.InnerHTML। अच्छा, केस सेंसिटिव होता है तो आपको स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना होगा। तो कोड को आप सीरियसली देखें, कहाँ स्मॉल है, कहाँ कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप कोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ही छोटे-छोटे कई सारे ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय, टेक केयर।